गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और मैं अपने दोस्तों के साथ समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गई। वो कुछ ही दूर गए थे कि अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया। पास में हम लोगों ने एक पुरानी हवेली देखी। उन्हें सोचा कि कुछ देर इस हवेली में रुक जाए। हवेली बिल्कुल अलग दिख रहा था। पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारें चिपक गई थी और दरवाजे पुराने जमाने की याद दिला रही थी। हम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे, अचानक से मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। हम लोग हवेली के आसपास घूमना शुरू किए। लोगों ने वहां आग जलाई और वहां बैठकर एक दूसरे को भूतिया कहानियां सुनाने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दोस्त ने कहा, क्यों ना हम लोग अंदर जाकर देखते हैं कि सच में ये हवेली हॉन्टेड है या सिर्फ ये एक कहानियां ही है। सबने हाँ कहा और हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाते ही हवेली की अंधेरी माहौल ने हमें डराया। कुछ फ्रेंड्स तो मजाक कर रहे थे और कुछ बहुत घबराए हुए थे। हमने अपना टॉर्च ऑन किया और हवेली के हर कोने को एक्सप्लोर करने शुरू किया। एक कमरा ऐसा था जो सबसे अलग था। उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था, डू नॉट इंटर। पर हमारे एडवेंचरस नेचर ने हमें उस कमरे में जाने के लिए मजबूर कर दिया। अंदर जाते ही हमने एक अजीब सी आवाज सुनी, से कोई रो रहा हो। हमने टॉर्च की रोशनी में कमरा देखा तो देखा कि एक छोटी सी लड़की रो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? उसका चेहरा अजीब था। से बचाओ, ये हवेली भूतों से भरी हुई है। ये हवेली में कुछ अजीब हरकतें होने लगी। लोगों ने यहाँ आकर बहुत गलती कर दी। इस हवेली में कुछ रहस्य छुपा हुआ है जो अब तुम लोगों के सामने आएगा। हम लोग सब डर के मारे थरथराने लगे। फिर एक रूम से आवाज आई, मैं हूँ डॉक्टर भास्कर। ये हवेली मेरी पुरानी प्रॉपर्टी थी, पर मेरी बेटी के साथ कुछ अजीब घटना घटी थी। उस घटना के बाद
ये हवेली हॉन्टेड हो गई है। सब लोग हैरान थे और डर से कांप रहे थे। डॉक्टर भास्कर ने कहा, मुझे चाहिए था कि कोई यहाँ आए और मेरी बेटी को मुक्ति दिलाए। यहाँ पर मेरी बेटी का कंकाल है। अगर उस कंकाल को तुम लोग जला दोगे तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। लोगों ने मिलकर डॉक्टर भास्कर की बेटी की कंकाल को जला दिया और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल गई। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े, लेकिन ये वेकेशन हम लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव रहा जिसे हमेशा हम लोग याद रखेंगे।